नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूटीआई के ज़रिए हमने कैसे पैन का एप्लीकेशन डालना है, कैसे उसका फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के अन्य वीडियोज़ से आप जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और कोई भी मेरी चैनल की वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक यूटीआई में कैसे एप्लीकेशन डालते हैं पैन की, तो हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ये टैक्स से रिलेटेड होता है। तो चलिए दोस्तों, खोलते हैं अपना जो सर्विस है, उसमें यूटीआई टीएसएल पैन ऑनलाइन सर्विस खोल लें। और दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुल के आएगी। कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी, तो मैंने इसके बारे में जो जो चीज़ें आपको जाननी थी, ज़रूरी थी, उसके बारे में यहाँ पे बात करी है। तो दोस्तों, इसमें आप जो है प्रोसेस यूज़र मैनुअल नॉलेज सेंटर में आप इसकी प्रोसेस जान सकते हो, अगर आपने इसकी प्रोसेस को जानना है। तो हमने तो आज पैन का एप्लीकेशन भरना है, तो हम पैन, अगर आपको किसी का नया पैन बनाना है तो आप यहाँ पे भरें, या किसी के पैन गलत है, कुछ चीज़ गलत है, उसकी डाटा इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप यहाँ पे, तो अभी मैं नया पेन बनाने जा रहे हैं हम, तो एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पेन पे क्लिक करें। तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म नंबर 49A खुल के आएगा। तो इसमें जो है आपको स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट पे जाना है। तो आपको इसमें कौन सी बनाना है, जैसे इंडिविजुअल, किसी का इंडिविजुअल बनाना है, फर्म का बनाना है, गवर्नमेंट का बनाना है, किसका बनाना है। तो आपको इंडिविजुअल का बनाना है, तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर दें। उसके बाद वो कौन से एरिया में पड़ता है, वो एरिया कोड यहाँ पे, एओ कोड और रेंज कोड, एरिया नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भर दें। और उसके बाद आते हैं हम नीचे। तो यहाँ पे फुल नेम पे जो है मिस्टर है, कुमारी है, कौन सा है, उसका लास्ट नेम यहाँ पे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और नेम ऑफ द कार्ड, कार्ड पे कौन क्या नेम होना चाहिए वो यहाँ पे डालें। वही होता है जो उसका नाम है, वही फुल नेम कार्ड पे भी होता है। हैव यू हैव बीन नोन बाय अदर नेम, अगर किसी और नाम से आपको जानते हैं तो यस और नो कर दें। उसके बाद आपको जेंडर मेल है, फीमेल है, उससे सिलेक्ट करें। उसके बाद आती है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वो डालें जो आपकी, जो आपने प्रूफ लगाना है, वो वाली डेट ऑफ बर्थ इसमें डालें। उसके बाद आता है फादर नेम्स का, तो ये फादर्स नेम डालें इसमें, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। और उसके बाद जो है माता का, उनकी मदर का नेम आप डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हो, नहीं डालना है तब भी चलेगा। और कार्ड पे किसका नेम आना चाहिए, फादर्स नेम आना चाहिए या मदर्स नेम आना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उसके एड्रेस आपको यहाँ डालना है, पूरा एड्रेस, जैसे पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, सारा यहाँ पे। और उसके बाद आता है, अगर आपको सिलेक्ट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो ऑफिस है या रेजिडेंस है। फिर यहाँ पे आप जो है उसका कम्युनिकेशन एड्रेस डाल सकते हैं, रेजिडेंस पे ही आना तो रेजिडेंस, अगर ऑफिस पे आना है तो ऑफिस पे डाल के इसको जो है आगे कर दें। तो उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर, अगर उसके पास है तो आधार नंबर यहाँ पे डालें। और सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यस और नो कर दें। आर यू सैलरीड, और उसके बाद आता है सोर्स ऑफ इनकम। तो इसमें अगर वो सैलरी वाला है या बिजनेसमैन है, हाउस प्रॉपर्टी का है, जिस भी फील्ड में ये आता है सोर्स ऑफ इनकम, तो उसमें डालें। इसमें नो इनकम, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको नो इनकम पे भी आप क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद आती है रिप्रेजेंटेटिव असेसीज, जैसे फुल नेम और एड्रेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस हु आर द एक्सेसिबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन हु पर्टिकुलर हैव बीन गिवन अबे। तो इस पर रिप्रेजेंटेटिव असेसिस की, आरए की, इस पर डिटेल भरनी है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने हैं, जैसे ये आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद हिमसेल्फ और हर सेल्फ करके वेरीफायर का नाम और प्लेस, और उसके बाद जो है इसको सबमिट कर दें। तो इसमें दो चीज़ें हैं, अगर ये आपको इसके बारे में नहीं पता लग रहा है कि आरए क्या होता है। आरए होता है जो आपकी जो
आपके बिहाफ पे जो इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, तो वो आरए यहाँ पे अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। आप खुद ही भरना चाहते हो तो खुद भी भर सकते हैं, तो इसको जो है आप ब्लैंक कर दें। अगर आपके बिहाफ पे कोई और जो है इनकम टैक्स की रिटर्न भरता है तो उसको आरए की डिटेल में डालें। और एक और चीज़ जो आपको कंफ्यूज करेगी वो चीज़ है एरिया कोड। तो एरिया कोड सर्च करने के लिए आपको जो है एरिया कोड फॉर पैन गूगल पे सर्च करके आपको ये NSDL की वेबसाइट पे खुलेगी, जिसमें आप सर्च कर सकते हो कि आपको जैसे आपकी सिटी का नाम से सर्च करना है। जैसे आपकी सिटी है चंडीगढ़, तो यहाँ पे सी दबाएं और इसमें आपका चंडीगढ़ का भी आ जाएगा। जैसे ये चंडीगढ़ आया है तो इसमें चंडीगढ़ का एरिया कोड, चंडीगढ़ में ये सारे ऑफिस हैं, 3-4 ऑफिस, कितने ऑफिस हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं इनकम टैक्स के। तो जो भी आपके नज़दीक पड़ता हो वो वाला आप इसमें चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप जो है ये पैन का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और सबमिट होने के बाद जो है आपको क्या करना है, उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे उसका डेट ऑफ पैन का जो फील्ड फॉर्म है वो भरना, वो डालना है। और जो उसके एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ और आइडेंटिटी प्रूफ है वो वाले, और फ़ोटो और सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। जब आपकी अपलोड हो जाएंगी करने के बाद जो है आप इसकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पैन एप्लीकेशन की जो है प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें नंबर लिखा होगा। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप जो है यहाँ पे स्कैनिंग की स्पेसिफिकेशन भी है कि स्कैनिंग में क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो इसमें पैन का एप्लीकेशन फॉर्म फ्रंट और बैक साइड से दोनों तरफ से स्कैन करके 200 DPI में कलर में PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद ही सेम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी 200 DPI कलर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं 2 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फ़ोटो स्कैनिंग की बात आती है तो 300 DPI, DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, और ये कलर होनी चाहिए 213x213 पिक्सल में। इसका साइज़ 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये आपको JPEG यानी फ़ोटो के फॉर्मेट में भेजनी है। और सिग्नेचर में 600 DPI होने चाहिए, ब्लैक एंड वाइट, और लेस देन 60 KB JPEG फॉर्मेट में। ये जो है स्कैनिंग स्पेसिफिकेशन है जो आपने उनके डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं। और बात आती है जैसे प्रोसेस यूज़र मैनुअल। तो इसमें जो है आपको एक प्रेजेंटेशन मिलेगी इसके बारे में, पेन के बारे में। जैसे मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने पहले से ही इसको डाउनलोड कर लिया था तो शायद ये ओपन हो जाए। तो मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या बताया गया है, कैसे इसको जो है आपने भरना है। तो इसमें अभी डाउनलोड दिखा नहीं रहा है दोस्तों। जैसे मैं फिर ट्राई कर लेता हूँ एक बार इसको, नहीं हो रहा है। तो मैं इसको ढूंढ के दोस्तों मैं इसको दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरे को मिल नहीं रही है कहाँ पे ये। तो इसको दोबारा डाउनलोड करके हम जो है इसके बारे में और जान सकते हैं। तो ये हो जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों, आपको जो ये पेन का एप्लीकेशन है ये सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करना है, नहीं तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा, आपको दोबारा से डालना पड़ेगा 3 मिनट के अंदर अंदर। तो जैसे प्रेजेंटेशन अभी ओपन हो गई है तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। तो ये है एक्सेस लॉगिन, आपको VLE से करना है, VLE से ऑटोमेटिकली करेंगे। उसके बाद आपको पैन कार्ड पे जाना है। जैसे न्यू एप्लीकेशन इसमें बताया है, फॉर्म फिल करने के बारे में बताया है कि कैसे कैसे क्या 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 करना है फॉर्म पे। उसके बाद जब आप फॉर्म डाउनलोड करोगे उसका, तो उसके बाद उसकी दोनों फ़ोटोज़ उस पर लगानी है। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे फ़ोटो लगनी है, उसके बीच कैसे सिग्नेचर करने हैं उसके बारे में भी बताया है। इसमें फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर होते हैं, आधे फ़ोटो पे आधे बाहर, और इसके नीचे सिग्नेचर होते हैं। ये करने के बाद आपको इसकी स्कैनिंग का स्पेसिफिकेशन बताया है कि कैसे करनी है। ये सारी चेकलिस्ट हैं उसकी स्कैनिंग के बारे में और अपलोड सिग्नेचर का। फिर उसके बाद पेमेंट की आती है। तो UTI का जो पेमेंट है वो आपके वॉलेट से कटेगा, डिजिटल सेवा वॉलेट से। उसके बाद लास्ट जो आएगा आपको एक्नॉलेजमेंट आएगी, वो आप
डाउनलोड कर लें। फिर पेन प्रोसेसिंग और डिस्पैच इसके बारे में है। तो अगर इसमें सारी चीज़ें हैं मॉडिफिकेशन की, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है आपके पेन में तो आप ट्रैकिंग का है कि कैसे आपको पेन का एप्लीकेशन ट्रैक करना है, तो इसमें वो सब चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों ये थी कि आपको कैसे डिजिटल सेवा पोर्टल से जो पेन का यूटीआई से जो आप पेन बनाओगे उसके बारे में वीडियो, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे पेमेंट करनी है। तो दोस्तों इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की और भी वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।